संधि कौन प्रकार से हल की जाती, कैसा पहचाना जाता है कि यह संधि कौन लिया है। तो लड़कन का बड़ा दिक्कत हो जाता है कि संधि याद करके जाते, संधि बिसर जाती। तो आज हम कोशिश करी थे कि संधि कैसन पहचानी जाती। तो संधि 3 प्रकार के होते, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इनका अच्छे से समझेगा है तो बिल्कुल भूल न होई। तो देखा पहले हम स्वर संधि बताई थे। तो आप पहले 3 प्रकार के जान ले, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर इनका प्रकार दिख ले। तो स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1, दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। नंबर 3, ऋण संधि। नंबर 4, वृद्धि संधि। नंबर 5, अयादि संधि। नंबर 6, पूर्व रूप संधि। तो पहले संधि का आप लोगों को नाम याद करना पड़ेगा 6 प्रकार से। कोई भी संधि आपको भूले ना, तब तो आप पहचान जाएंगे, अन्यथा आप नहीं पहचान सकते हैं। तो देखिए 6 प्रकार की संधि किस प्रकार से आप पहचानेंगे। तो देखिए स्वर संधि। तो देखिए आप, स्वर संधि में स्वर टूटेगा और स्वर जुड़ेगा, तब तो स्वर संधि होगी। तो देखिए इसमें कितने स्वर होते हैं आप लोग जानते होंगे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी आ से आहा तक स्वर होता है। ठीक है, तो देखिए हम स्वर में विभाजित करते हैं। तो स्वर 6 प्रकार के लेते हैं, 6 बनाते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, ये एक स्वर माना जाएगा, तो समझ में आएगा। देखिए छोटी ई, बड़ी ई, ये एक स्वर हो गया। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये एक स्वर हो गया। फिर इसके बाद स्वर में आता है आपका रे, ये एक हो गया। ए, आय, ओ, आओ। यदि आपको छोटा या बड़ा ना याद हो तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बताई थे कि अच्छे से समझ ली है। तो स्वर संधि कितने प्रकार के बताए न भाई? 6 प्रकार के। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ठिया स्वर होगा, 6 प्रकार के संधि हो गए। तो अब देखा है कैसा हम विभाजन करी थे। तो 1 2 3 4, 4 स्वर से ये जो 4 स्वर है, 1 2 3 4, इन से 3 स्वर संधि बना थी। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। तो इनका देखा ही कैसा टूटी कैसा जुड़ी। अगर यह समझ में आएगा तब संधि पहचान लेवे, संधि विच्छेद के लेवे। संधि का मतलब होता है कि जैसे यह पेन है, तो यह कहाँ ठे से टूटी कहाँ ठे से जुड़ी, तो में संधि जना थी। कोनो चीज़ के अगर तोड़े का है और जोड़े का है, तो यह में के पता करे के पड़ी कि यह कहाँ ठे से टूटा था, कहाँ ठे से जुड़ा था। और अगर यह शब्द को पहचान ली है तो एम स्वरय जुड़ी या स्वरय टूटी। तो देखा पहला है दीर्घ संधि, एम से 3 संधि बनी।
दीर्घ संधि ता पहला दीर्घ संधि ता दीर्घ के मतलब का होता है बड़ा ता एमा दीर्घ संधि में छोटा या बड़ा या एक ही रही और छोटा या बड़ा या एहू कही रही। तो यह जब टूटी तो छोटा या बड़ा या निकली दोनों पार और जब जुड़ जाई तो बड़ा हो जाई। बीच में न छोटा या के मात्रा न छोटी के मात्रा बीच में जब जुड़ी तो वह बड़ा या बड़ी ई री और बड़ा ऊ जहाँ से हुई वहीं से टूटी। और छोटी ई बड़ी एहू कई आ छोटी ई बड़ी ई एहू कई चाहे छोट छोट निकला चाहे बड़ी बड़ी मतलब ई के मात्रा रही। छोटा ऊ बड़ा ऊ एहू कई आ छोटा ऊ बड़ा ऊ एहू कई। री के मात्रा एहू कई और री के मात्रा एहू कई। यह में कि अगर टूटत है मिलत है तो दीर्घ संधि होई। तो देखा एक और उदाहरण यह सूत्र के रूप में निकल आवे चाहे का सूत्र मान ले कि चाहे फार्मूला एक बात यह है। तो देखा है कहीं जैसे यह हो गया विद्यालय ये विद्यालय और एंड हमका बड़ा मिलल लाग है ठीक। तो यह हो जाई विद्याधन आलय। तो विद्या के मतलब तो विद्या है आलय के मतलब क्या होता है आलय का मतलब घर है ठीक। ये विद्यालय होगा विद्या का घर। और जैसे शिवालय तो बराबर यहाँ पर यहाँ शिवा नहीं निकलेगा शिव निकलेगा। शिव धन आलय काहे के शब्द के अर्थ सही हो चाहिए। अगर शब्द के अर्थ है कि अब ये सोचे कि बड़ा निकला है तो एहू बड़ा आगे दे तो वह गलत हो जाए। शब्द के अर्थ सही हो एहू के गलत ना हो। अब जैसे यह आ वाला हो गया ई वाला देख ले जैसे कपीस तो यह एंठे कपिधन ईस या हिंदी में पूछी जाती या संस्कृत में। तो अगर मान लीजिए कि इनठे विसर्ग लगा है तो एहू कोई एखा लगा दे तो यह संस्कृत बन जाती। अब गिरीश तो यह हो जाए गिरी धन ईसय। अब यह छोट ई एंठ निकली छोटी ये कई बड़ी बड़ी जब जुड़ी तो यह बड़ी हो जाए ठीक। अब देखा अब जैसे ऊ निकला एहू कई ऊ ठीक। तो यह लघुत्तम तो एक का निकली लघुधन उत्तम। तो लघु माने छोटा दीर्घ माने बड़ा। और कोनो ऊ से निकला है बधूत्सव तो यह बधुधन उत्सव। एम का समझ में आवा कि धन के या पार संधि में देखेगा और कोनो शब्द नहीं देखेगा। देगा ही आ एहू कहिया या छोटा या निकल आवा है इंडे छोटा के मात्रा लगी है। अगर मात्रा कोनो नहीं लगी है तो वो छोटा की मात्रा लगी है। इंड छोटी की मात्रा है गई बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बड़ी की मतलब ई
ई ऊ अगर इस प्रकार से निकला था तो हाँ दीर्घ संधि या आए। अब देखा दीर्घ संधि में जैसे री मात्रा, पितृणम, ता एहू कई री के मात्रा हो चाहिए, ओहू कई री के मात्रा हो चाहिए, एक अंदाज बिल्कुल करेगा है। तो यह बराबर हो जाई पितृधन ऋणम। तो एहू कई री की मात्रा आ गया धन के, एहू कई री की मात्रा आ गया। अब देखा गुण संधि, गुण संधि में छोटा या बड़ा या धन के एक ही रहत है, छोटा आ बड़ा आ एक ही रहत है। अब बिल्कुल एक के अक्षर बिल्कुल नहीं लेकर आए, अब इन्हीं चार ठे जौन स्वर है ओहिम से बनी। तो छोटा या बड़ा एक ही हो जाई, और छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री एक ही एक देखेगा है। तो देखा जैसे रमेश, तो यह हो जाई रमाधन ईस। तो रमा माने का हो गया सीता, सीता का रमा कहा थे। और जैसे गणेश, तो गणधन ईस। अब गणेश जी काहे कहा थे, सबसे पहली पूजा हो थी उनका। तो गण माने समूह हो था, ईस माने भगवान। तो गणेश जी का हो गए सब भगवानन के समूह हो आई। अगर गणेश जी के पूजा हो गए तो सब भगवानन देवतन के पूजा हो गए, फिर कौनो आवश्यकता नहीं आएगी अगर को नहीं मिले तो। और ऐसा उदाहरण अब देखा सूर्योदय, यह हो जाई सूर्य धन उदय। तो एक एम ई आवा एमा ऊ आएगा। जैसे परोपकार, तो पर धन उपकार। एहू कई ऊ एहू कई ऊ, एक ही अब आया छोटा आ है तो एक ही मात्रा नहीं लगी है तो छोटा आ माना जाएगी। अब जैसे री निकला थे महर्षि, तो महाधन ऋषि। ता एम का लिखे कि धन के इकाई छोटा या बड़ा या उकाई छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री। तो इस तरह से इसको पहचाना जा सकता है। अब यण संधि जौन है तो यण संधि एक उल्टा हो जाती, ई ऊ री एक ही हो जाई, या छोटा या बड़ा या ओ कही हो जाई। बिल्कुल इस प्रकार से अगर ध्यान देवे तो यह ध्यान में रही। तो अब देखा यण संधि, तो धन के इकाई छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ
री। एक आई हो जाई छोटा या बड़ा या, जैसे अत्याचार, तो यह हो जाई अति धन आचार इत्यादि। ये कहाँ से निकली? एंड से। इति धन आदि, तो इकाई छोटी की मात्रा निकली, इकाई बढ़ाया। पित्रा देश, तो यह हो जाई पितृधन आदेश। फिर लाकृति, लाकृति दे है लाकृति हो जाई नृधन आकृति। ता इकाई री के मात्रा आ गए, ई के मात्रा आ गए, ता इस प्रकार से देखा जा सकता है। ठीक। हाँ, तो देखा अब या दूठ जौन ए आए ओ आओ बचा, एमा दूठ संधि बनी, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। देखा वृद्धि संधि, तो छोटा या बड़ा या एक लेन जाई, छोटा या बड़ा आ एक ही रही धन के आ ए आए ओ आओ एक ही रही, तब समझ लिया कि यह वृद्धि संधि आए। तो देखा जैसे सदैव, तो यह यहीं से टूटी, जब ए आए ओ आओ की मात्रा अगर बीच में है तो यहीं से स्वर टूटी, तो यह हो जाई सदा धन एव, जैसे तथैव, तो तथा धन एव। जलौध, जल धन औध। महौषधि, तो महाधन औषधि। तो यह में के वृद्धि संधि है, इकाई बड़ा बड़ा या छोटा या बड़ा या इकाई ए आय नहीं आवा आओ आओ या। अब अयाज संधि जौन होती तो एकर उल्टी हो जाती, मतलब ए आय ओ आओ एक ही रही और छोटा या बड़ा या ओ गई रही। तो देखा अयाज संधि, ए आय ओ आओ एक ही, छोटा आ बड़ा आ एक ही। जैसे नयन,
इनमें नया नमा ए आय ओ की मात्रा तो है नहीं, लेकिन निकलत है। तो यह हो जाई ने धन आने। जैसे शयन, तो यह हो जाई से धन आने। पावक, जब ये बड़ा पा हो जाई तो यह हो जाई पाव धन आके। जैसे नायक हो जाई तो यह नौ धन आक। इस प्रकार से वृद्धि संधि। अब यह पूर्व रूप संधि जौन आवत थी, तो पूर्व रूप संधि में इनसे अब कोनो मतलब नहीं रहा है। ओमा सीधे यह जौन यह लगा रहा था डा डमरू जैसे रास, तो ये छोटा आ माना जाता है। इसको यहीं से ये टूटता है, यहीं स्वर निकलता है। तो हरे धन आवे, तो जहाँ ठीक यह लगा रहा है वहीं से एक तोड़ दे। रामो अपि, रामो धन अपि। विष्णु अप, विष्णु अपि, विष्णु धन अपि। यह प्रकार से 6 प्रकार के संधि। और जब अपने किताब में होई उनका उदाहरण जितने पढ़वे उतने बनी। तो यह सूत्र के माध्यम से हम बता दिए संधि।